तो सेशन ऐसा रखने का हम लोग कोशिश किए कि थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करना है कि मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना? हाँ। ठीक है, तो इंटरेक्टिव रखने का कोशिश करेंगे। कोशिश करना कि जितने भी मेंबर्स हैं, जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा बेटर होगा, सबके लिए बेटर होगा। और नेक्स्ट नंबर 2 हम लोग ये चाह रहे थे कि अप्रोच डिस्कस करना है, ठीक है। कंटेंट जो है, कंटेंट इंटरनेट में अवेलेबल रहता है, आप खुद भी गूगल कर सकते हो। मेजर जो प्रॉब्लम्स होती है वो think we are not able to listen. Others are not audible anymore. हेलो रक्षा, आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ रही है। ठीक है। तो अप्रोच ये रहेगा कि हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, अप्रोच डिस्कस करेंगे। कंटेंट मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कंटेंट के केस में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और वो हम लोग सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट। पता नहीं बार बार ब्रेक हो जा रहा है सेशन। अगर ब्रेक हो तो बीच में मुझे मैसेज में रिमाइंड कर देना, ठीक है। प्रॉब्लम का पता नहीं। और एटलीस्ट वही रिक्वेस्ट ये है कि सबसे कि वो थोड़ा इंटरेक्टिव जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेटर है सबके लिए। उससे ज़्यादा हम सीख पाएंगे और वही बेटर रहेगा। और 2-3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और जैसा होगा उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग सबको ही जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके अप्रोच के हिसाब से तो बताइएगा, ठीक है। और जो जहाँ पास से प्योरली कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा उसको स्किप कर देंगे, क्योंकि टाइम का भी कंस्ट्रेन है, तो उस अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है? Yes, it's visible. ठीक है, तो इसमें अब हेलो, किसी को कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हैं बीच में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि मतलब कहाँ से डिराइव हुआ क्वेश्चन, सोर्स क्या है क्वेश्चन का? जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गंडक रिवर और कवर लेक के बारे में पूछ रहा है। सो कवर लेक, दिस इज मेंशन एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी में ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है, एंड इट इज आल्सो वन ऑफ दी ओनली रामसर साइट ऑफ बिहार। लेकिन इसका नाम बिहार चेंज कर दिया, बिकॉज इसको डिफरेंट नेम से भी जानते, से कवर ताल हो गया, कवर लेक, या फिर कवर झील। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बट इसका सोर्स है एनसीईआरटी एंड रामसर साइट भी है, तो एक स्टैटिक पार्ट। चलो ठीक है, पहला दो स्टेटमेंट में क्या है, कोई कैच है? पहले वाले में वो बोल रहा है झेलम रिवर और उधर लेक के बारे में पूछ रहा है। दिस इज ऑल्सो, ये भी रामसर साइट है, और झेलम रिवर से भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो पीवाईक्यू भी है एंड देन स्टैटिक आल्सो। ठीक है, देखो इसमें ना दो चार जो टेक अवे पॉइंट होगा, अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो। मैं बीच बीच में बोलते जाऊंगा। तो टेक अवे पॉइंट देखो, सबसे पहला ये है कि ये दो स्टेटमेंट, 3 में से 2 स्टेटमेंट पीवाईक्यूज है, ठीक है। पूरे थ्रू आउट द पेपर हम लोग को पता चले, मतलब जर्नी के थ्रू पता चलेगा कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट है, दो चार चीज बहुत फाउंडेशनल है, जैसा है कि पीवाईक्यू, ठीक है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी,
ये एकदम 100% एक्सपेक्टेड है, या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ के जाओगे। तो जैसे यूजुअली क्या होता है कि 30 से 35 क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछते हैं वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी से पूछते हैं, और जो 60 से 65 क्वेश्चन होता है वो अप्लाइड होता है या कोई बाहर का क्वेश्चन होता है जिसमें आपका लॉजिक लगता है या इंफरेंस लगता है। यूजुअली ये ट्रेंड रहा है, थोड़ा 5-10 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मोर और लेस ट्रेंड यही रहता है। तो बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे कोशिश करते हैं ये 30 से 35 क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ये गलत करना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। सीरियस एस्पिरेंट जो होता है उनसे एक्सपेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 30 से 35 क्वेश्चन कौन है? ये एनसीईआरटी से अगर है या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में या पीवाईक्यू में आए हुए हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप सही करो, ठीक है। और जो 60 से 65 क्वेश्चन है, तो आज बेसिक थीम हम लोग का यही है कि ये 60 से 65 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, यही हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। जो 30 से 35 स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है तो वो डुएबल होते हैं, बट स्टिल पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है। इससे वही पहला स्टेटमेंट जो है वो पीवाईक्यू से आया है, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, ये 2 लेयर का आ गया इंपॉर्टेंस। तो ये क्वेश्चन सही करना ही करना है, ठीक है, एटलीस्ट ये 2 स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि झेलम रिवर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे मुलियर लेक आसपास से क्रॉस करती है। कृष्णा रिवर कुलेरू एनसीईआरटी में पीवाईक्यू आ चुका था, कुलेरू कोडाई कनाल शायद 19 से 20 का क्वेश्चन है, कोडाई कनाल ऑप्शन में था, कुलेरू लेक ऑप्शन में था, सेम लाइन ऑफ थॉट में क्वेश्चन था। रिवर्स कहाँ से क्रॉस करती है, आसपास कौन से रिवर्स है? कुछ बोल रहे हैं क्या बीच में, बताइए। हाँ, आई थिंक आर्टिफिशियल उसका पूछा था, वेटलैंड का एग्जैक्टली, क्वेश्चन। आर्टिफिशियल कौन से लेक्स बने इसमें से या मैनमेड कौन से, उस टाइम का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन उसमें भी था कि रिवर्स कौन से क्रॉस हो रहे हैं। तो देखो पीवाईक्यू का एक और अप्रोच होता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे जो भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस अगर सही है नहीं है उनको उनको फ्यूचर पोटेंशियल क्वेश्चन मान करके उस पर रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। ये होमवर्क रहता है बेसिकली। तो जैसे कि उस टाइम कुलेरू लेक आया था, कोडाई कनाल आया था, अगर वो बच्चे थोड़ा सा भी देखते हैं कि कुलेरू अगर उनको पता होता है कि किसी डायरेक्ट रिवर से, बड़ी रिवर से, कृष्णा जैसी रिवर से फीड नहीं हो रही, तो छोटी मोटी रिवर से फीड हो रही, पता अगर थोड़ा भी उस पर रिसर्च करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन इजीली सही हो जाता है, क्योंकि पीवाईक्यू में पूछा गया था। 1 और 2 डायरेक्टली पीवाईक्यू था। कामर लेक थोड़ा करंट अफेयर्स से लिंक, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं, बट स्टिल वो करंट अफेयर्स में था। रक्षा ने जैसा कहा कि वो आंसर साइड भी था, तो एक्सपेक्टेड था पढ़ना, बट स्टिल नहीं भी पढ़ो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन 1 और 2 पता होना चाहिए। और इसमें और कुछ ऐड करने का अप्रोच के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन में? नहीं, आई मीन कुछ ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि हम लोग फर्स्ट इंस्टेंट में देख रहे हैं तो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे कवर लेके वो नहीं समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में कि कहाँ पढ़ा है, बट इसको ऐसे स्टेटमेंट को 2 या 3 बार रीडिंग करेंगे तो इट विल आल्सो हेल्प, समझ में आएगा जब शांत मन से पढ़ेंगे तो। ठीक है। और भी बाकी मेंबर्स हैं, तंजीम सर हैं, तंजीम सर और शेरशाह हैं। अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। गौरव है, सुदीप, बाकी लोग हैं, वैसे शशि, अगर कुछ ऐड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, इंटरेक्टिव सेशन है, ठीक है। ठीक है। आगे चलें, Yes. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखो, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे 8 से 10 क्वेश्चन यूपीएससी का रहेगा, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रहता है, जो मोस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन वन ऑफ द दोस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में ही आ गया, तो क्या कर सकते हैं? तो अगर ये एकदम, क्योंकि देखो अगर एक आध स्टेटमेंट भी पता है तो थोड़ा टैकल कर सकता है इंसान, लेकिन अगर तीन तीन क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत डिफिकल्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में ये हो सकता है कि लार्जेस्ट कंटेनर को थोड़ा किसी को पता होता है, जेएनपीटी, लेकिन बट यूजुअली एज एस्पिरेंट ये दो नहीं पता होता है, ठीक है। अगर कोई इधर उधर से पढ़ लिया है, कोई न्यूज़पेपर या कोई कंटेंट से पढ़ लिया, दैट इज गुड, बट यूजुअली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ये कवर नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम हॉल में नहीं बन रहा है तो कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो और यूजुअली जैसा बोला जाता है कि बहुत बार क्या करते हैं यूपीएससी, जो खास करके 2023 में ट्रेंड देखा गया, वो स्वाइप कर देते हैं, जैसे इसको इससे स्वाइप कर देते हैं, इससे इसको स्वाइप कर देते हैं, ठीक है। अगर वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पा रहा तो बट ये क्वेश्चन छोड़ ही दे तो बेहतर रहेगा, मतलब एज एन अटेम्प्ट के केस में। तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है। किसी को कुछ ऐड करना है तो इसमें कर सकता है, या मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं इस पर और कुछ देने के लिए।
इसमें तो वही है जैसा आपने बोला ना, वो JNPT वाला बात ही है। कामराजर पोर्ट का नाम एक्चुअली मेजर अभी चेंज हुआ है रिसेंट में, शायद इसलिए न्यूज में था, इन्नोर पोर्ट तो था। इसीलिए एनोर पोर्ट एग्जैक्टली था वहां से। और मुंद्रा तो लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड है, तो थोड़ा अडानी वाला भाई चल रहा था जिसको ना बहुत। हाँ एग्जैक्टली मतलब पता है तो ठीक है, मतलब इस ये क्वेश्चन के पीछे परेशान नहीं होना है कि मेरा पूरा प्रिपरेशन खराब है हाँ या एग्जैक्टली। मैं गलत डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या, ये मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है एग्जाम में। तो इस बेसिस पर प्रिपरेशन को जज नहीं करना, ये जो क्वेश्चन है कुछ कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, बाकी जो आपके पास क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उस पर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स हो सकता है, ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हम लोग एक रिपीटेटिव थीम देख रहे हैं कि कोर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो फोर्थ यूपीएससी का बहुत फेवरेट थीम रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो फ्यूचर के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि पोस्ट पे थोड़ा कोई भी कंटेंट अगर आ रहा है तो उसको थोड़ा एक्सटेंसिवली रीड कर लें, या अगर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का वेबसाइट पे अगर हम लोग जाकर के एक बार देख ले, विजिट कर लें, या उसका जो एफएक्यू सेक्शन होता है वो देख लेंगे, तो थोड़ा बहुत अगर फ्यूचर में कुछ क्वेश्चन साइंस पे आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि वो कर सकते हैं। तो यही टेक अवे पॉइंट यही जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको कैसे करना है तो बताओ। तो बोलो इसको क्या करना है। I did this question wrong. मैंने तो स्किप किया था यार, मैंने तो स्किप कर दिया था। तो आपको एक भी नहीं आ रहा था कि आ रहा था, क्या क्या था आपका सिचुएशन एग्जाम में? शेर शाह मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन हो गया था। महुआ टीक जो है लग रहा था कि दोनों डेसीडियस है। अच्छा। चूंकि हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना कि इबोनी और महोगोनी जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो मेरे को अब कंफ्यूजन हो गया कि अब ये पूछ रहा है डेसीडियस में है कि नहीं। जैक फ्रूट का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, महुआ टीक थोड़ा लग रहा था मुझे, बट मैं छोड़। देखो ये सही बात है कि ये दो एक्चुअली एनसीईआरटी में रखता है, मेंशन रहता है। तो थोड़ा क्योंकि फाउंडेशनल बुक है तो ये एक्सपेक्टेड होता है यूपीएससी से कि ये पढ़े हम लोग, मतलब पढ़ के जाए। अब जैक फ्रूट के बारे यूजुअली शायद जहां तक मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अगर ये पता है तो अगर दो पता होता तो 50-50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मतलब ये तो 1 2 और 3 लेना है, तो फिर या तो ऑल 3 लें या तो ओनली 2 लें, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन 50-50 पे आ गया है, तो यूजुअली इस पे अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, जो अपना गट फीलिंग को लेकर के आगे बढ़ करके मतलब ये करोगे तो 50-50 तो बहुत पॉजिटिव ही आपको लेकर के जाएगा, निगेटिव बंद कर देते हैं, ठीक है। तो गट फीलिंग के साथ आप ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस रहेंगे जो 100% एक्यूरेसी वाला आपको पता रहे, मतलब अटेम्प्ट लेना रहता है, थोड़ा रिस्क लेना होता है। बस यही है, क्योंकि और ये दूसरी बात क्या है कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पे कवर्ड है। तो एक बार अब क्या नेक्स्ट थीम हम लोग के लिए ये पता चल रहा है कि भाई ये जो एनसीईआरटी में जो भी जो ट्रीज वीज हैं मेंशन है कि कौन डेसिडस है कौन एवरग्रीन है, तो उसको अच्छे से पढ़ लें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके देखो एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यूपीएससी का जब भी क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है तो देखना कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा है तो उसका कुछ रीजन होता है, ठीक है। मतलब कुछ रीजन अगर तुम डिराइव कर पा रहे हो, यूजुअली देते हैं कुछ हिंट देने के लिए, ठीक है। अगर उससे कुछ तुम सेंस डिराइव कर पा रहे हो, कोई कोई हिंट डिराइव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो वहां पास कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना कि वो कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट का तो हिंट होता है। जैसे कि यहाँ पास मेरे लिए साइंटिफिक पे नाम दिया था, क्वेश्चन जैकफ्रूट पे भी खत्म हो सकता था, महुआ पे भी खत्म हो सकता था, टिक पे भी खत्म हो सकता था, लेकिन वो लोग साइंटिफिक नेम ऐड किए इसमें, ठीक है। अब साइंटिफिक नेम ऐड कर रहे हैं तो यूजुअली कुछ हिंट होता है। इसमें हिंट उतना इजी डिराइव नहीं हो सकता था, मुश्किल था। मैं तो नहीं कर पाया था, बट मेरी फ्रेंड थी जो कि बायो बैकग्राउंड से थी, तो वो बताई थी कि जो हेट्रोफाइलस जितने क्लासिफिकेशन वाले प्लांट्स होते हैं ना, उनका हेट्रो और फाइलस, फाइलस का मतलब होता है लीव्स, ठीक है। और हेट्रो का मतलब होता है मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो हेट्रोफाइलस जो ट्रीज होते हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे अगर गर्मी है तो अपना लीफ का शेप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अगर गर्मी है तो वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। अगर थोड़ा बारिश का मौसम है तो वो एक्सपैंड कर देंगे। तो थोड़ा मतलब लीफ का शेप वो लोग मौसम के हिसाब से चेंज करते हैं, तो इसलिए लीफ कभी कोई एक सीजन में पूरा ड्राई नहीं रहता, बैरन नहीं रहता, ठीक है। तो
वो एवरग्रीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो हेटेरोफाइलस जो होते हैं मेजरली एवरग्रीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये उसका लाइन ऑफ थॉट था। हम ये नहीं कह रहे कि ये पता होना चाहिए, बट थॉट प्रोसेस रखो ध्यान में कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है तो कुछ अगर हम उससे डिराइव कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर वहाँ पर डिराइव हो जा रहा है, कोशिश करना डिकोड करने का हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अब सबका साइंटिफिक नेम पढ़ो जाकर के रखना स्टार्ट कर दो, वो मत करना। बट कोशिश करना एग्जाम में अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इससे कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन जैकफ्रूट महुआ टीक पे भी खत्म हो सकता था, लेकिन यूपीएससी ने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देकर कुछ ऐड किया है। तो ये ज्यादा एविडेंट होगा अभी आने वाले आपको मतलब थ्रू आउट द पेपर में 8 से 12-14 क्वेश्चन पे आपको ये दिखेंगे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो देते हैं उससे बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कुछ ऐड करना है क्या किसी को और कुछ? नहीं। बाकी कोई मतलब बाकी मेंबर है वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा कि इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, 4th क्वेश्चन पे बताओ क्या करना है। थर्ड वाला तो एलिमिनेट हो जाता है इसमें, शायद एवरेज प्रोडक्टिविटी चाइना की तो काफी ज्यादा है, स्पेशली राइस वाइस के मामले में। ये तो पढ़ते ही है, मतलब मेंस में भी पढ़ते हैं, बट फिर वही आ जाता है घूम फिर के कि 1 और 2। तो वही है कि इंडिया इज मोर अरेबल लैंड। एक्चुअली 1 सही है शायद, बाकी तो नो आइडिया। देखो इसमें वही सेम चीज है कि ये वैसा क्वेश्चन है जो 30 से 35 वाला जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो जब एग्जाम हॉल में तुम बैठे हो तो तुमको पता है कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा वहाँ पास। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं है। इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, चाइना और दूसरे कंट्रीज से हम कंपेयर यूजुअली कंपेरेटिव स्टडी नहीं करते एग्रीकल्चर के केस में। ठीक है, तो अब क्या करना, लॉजिक कुछ लगाना है। तो जैसे मेरा लॉजिक क्या लगा था ये क्वेश्चन में कि हम देखे थे कि चाइना का जो एक लार्ज पार्ट होता है, ये इसका जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन है जहाँ तिब्बत वाला रीजन है, तो वो बहुत बैरन टाइप का है। ठीक है, वहाँ एग्रीकल्चर करना बहुत मुश्किल है, हिमालय और तिब्बत प्लेटू के आसपास का। और ऐसे भी तुम देखोगे तो उनका पॉपुलेशन और जो जितना भी सिविलाइजेशन है सब ईस्टर्न और साउथ ईस्ट जोन में ही कंसेंट्रेटेड है। तो लेकिन इसको कंपेयर करो इंडिया से, इंडिया में बहुत छोटा ही एरिया है जहाँ इरिगेशन सॉरी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल तुम देखोगे तो राजस्थान वाला एरिया बोल सकते हो, या तुम रैन ऑफ कच्छ वाला एरिया बोल सकते हो, या कुछ ग्लेशियर वाले एरिया में बोल सकते हो। अगर वो कुछ पार्ट पटाया जाए तो 90 to 95% एरिया में इंडिया का एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है, इंडिया में लार्ज सेक्शन में लार्ज एरिया में पॉसिबल है, चाइना में एक लार्ज एरिया में पॉसिबल नहीं है। उस हिसाब से ये बोल सकते हैं कि हाँ एरेबल एरिया इंडिया का ज्यादा हो सकता है। हम फिर भी ये नहीं बोल रहे कि भाई मेरा लॉजिक सही लग गया और मेरा इफेक्ट सही लग गया तो जरूरी है सबका लगे। मतलब थोड़ा लॉजिक अगर डिराइव कर लो तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो सकता है, और रिस्क लेना पड़ता है इस क्वेश्चन में। 100% प्रूव होना मुश्किल होता है इसे, और स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कवर नहीं होता यूजुअली। अब हमको बस एक चीज पूछना आप लोगों से कि ये 3 स्टेटमेंट में मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है, लॉजिक नहीं, कंटेंट नहीं, मैथमेटिकली क्या डिफरेंस है इसमें, ये स्टेटमेंट में क्या 3 अलग अलग चीज है इसमें? समझा नहीं, मैथमेटिकली मतलब क्या पूछना चाह रहा है स्टेटमेंट में? जैसे कुछ फर्स्ट ये फर्स्ट स्टेटमेंट। आप बोलिए कौन? अनिमेश जी आप बोल रहे हैं, आप बोल। मतलब वही कंपैरिजन शो कर रहा है ये, मतलब परसेंटेज में और टोटल एरियाज है ना, जैसे हेक्टेयर्स टू मिलियन हेक्टेयर्स होता है। एग्जैक्टली, हाँ। देखो तीनों क्वेश्चन का ना मैथमेटिकली नेचर डिफरेंट है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एब्सोल्यूट एरिया का बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में प्रोपोर्शन बोल रहा है, प्रोपोर्शन बोला है परसेंटेज बोलो। थर्ड स्टेटमेंट प्रोडक्टिविटी का बात कर रहा है। ठीक है, और तीनों एक दूसरे के, जरूरी नहीं है किसी का एरिया ज्यादा है तो प्रोडक्टिविटी में हो सकता कम हो, या प्रोडक्टिव आइदर एक प्रूव हो सकता है या कुछ भी प्रूव हो सकता है, साइमल्टेनियसली भी प्रूव हो सकता है। मतलब तीनों एब्सोल्यूट एरिया का बात नहीं कर, ये पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या किए थे कि ए और 1 और 2 को एब्सोल्यूट एरिया मान लिए थे कि इरिगेटेड एरिया जो है एब्सोल्यूट एरिया इंडिया में ज्यादा है, तो एब्सोल्यूट एरिया का नहीं बात कर रहा था, प्रोपोर्शन का बात कर रहा था।
ठीक है। तो कुछ भी बच्चे इस लाइन पे भी थोड़ा गलती किए थे, बट स्टिल ये सब चीज ध्यान देने वाली बात होती है कि भाई प्रोपोर्शन का बात कर रहा है, एब्सोल्यूट एरिया का बात कर रहा है, तो किसका बात कर रहा है, वो सब थोड़ा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ही चेंज हो जाता है। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट वही है कि प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना। तो ये मेरे लिए रिलेटिवली डिफिकल्ट था। वन तो चलो ठीक है, हम लॉजिक लगा के इन्फर कर ले रहे, ठीक है, लेकिन सेकंड वाला मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। थर्ड क्या था, थर्ड हमको पता था कि भाई प्रोडक्टिविटी इंडिया बहुत पीछे है, और यूजुअली हम जानते हैं, कंपेयर मेंस में भी आंसर राइटिंग करते हैं तो कंपेयर करते हैं कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी बहुत पीछे है डेवलपिंग कंट्रीज से। अगर कंपेयर करते हैं तो चाइना से करते हैं, या अगर डेवलप से करते हैं तो यूएसए से सबसे मतलब ये मेजर कंट्रीज में पीछे है ये। थर्ड पता था। फर्स्ट हम एक कंसिडरेबल ये के साथ लॉजिक हमको ठीक लग रहा था, सेकंड के साथ हमको पता नहीं था। तो अब क्या हो रहा था मेरे लिए वहाँ एग्जाम हॉल में, यहाँ पर भी 50-50 हो गया। ठीक है, 50-50 वाला प्रश्न हो गया। तो ये पता है। तो अब वही होता है कि फिर 50-50 जब आता है तो यूजुअली हम कॉल ले लेते हैं, मतलब कुछ अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड रीडिंग में यूजुअली करते हैं, फर्स्ट रीडिंग में इसको छोड़ देते हैं, सेकंड रीडिंग में एक बार और थॉट देते हैं, और यूजुअली मेरा अप्रोच ऐसा रहता है। और यूजुअली अगर आपको 50-50 है तो एडवाइजेबल होता है कि अटेम्प्ट कर लें। बाकी कोई केसेस में भले ना करें, 50-50 में करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है यूपीएससी का कि बहुत डिफिकल्ट होने लग जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर 50-60 के आसपास ही आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता है क्लियर होना। इसलिए एडवाइजेबल होता है 50-50 में आगे बढ़ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिक मल्टीपल लेयर्स को लग रहा है। हाँ बोलो। सर आप जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना सर, उसके साथ साथ ना वो मार्क कर दीजिए कि कितने क्वेश्चंस डुएबल थे, मतलब आई मीन स्टैटिक से कितने क्वेश्चंस थे, करंट से कितने थे, तो एक आइडिया लग जाएगा कितने हम। मैं बोलते चल जाऊंगा बीच बीच में। हाँ हाँ सर, या होगा तो पॉसिबल होगा तो मैं लिख भी लूंगा, भले ध्यान से निकल जाए। मतलब बहुत बार क्या होता है ध्यान से निकल जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा ये ध्यान में रहे। ठीक है, ठीक है, ओके। और कुछ ऐड करना है क्या किसी को कुछ? ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, कोई बताओ। सर ये तो ऑड कुछ वन हिंट आउट कुछ लग रहा है, ऑड वन आउट ये लग रहा पहली है। बात हमको बताओ कि ये पहली बात हमको ये बताओ कि ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड है कि नहीं? सर ये तो एनसीईआरटी में स्टैंड सर 3 चीज तो कवर है, और अगर वैसा देखा जाए तो ये ऑड वन आउट कर सकते हैं, पर 3 चीज तो पढ़ते हैं, और टाइटेनियम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। टाइटेनियम में फिफ्थ वाला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं भाई, अब जो भी है फिफ्थ वाला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, सिक्स्थ वाला नहीं। मैंने आसिफ भाई, इसमें मैं बेसिकली कच्छ से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इससे रिलेटेड थोड़ा आइडिया तो था, तो इसका आंसर कच्छ था ऐसा करके, बट फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए हिंदी टेक्स्ट भी पढ़ा था उस टाइम पे। तो हिंदी टेक्स्ट जब पढ़ते हैं ना हम, तो उसमें लिखा रहता है सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, तो देखने जाए तो बहुत डायरेक्ट अच्छा। यहाँ से भी आंसर निकल रहा था। ये एक चीज हम टेक अवे पॉइंट, कुछ टेक अवे पॉइंट बताएंगे। अगर आप लोग को लिखना है तो अपने नोट्स पे लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो टेक अवे पॉइंट यहाँ से हम लोग को डिराइव हो रहा है कि बहुत अच्छा आसिफ ने ये पॉइंट आउट किया कि एक तो चलो ठीक है, कच्छ से तुम हो तो नॉलेज हो गया। हम लोग बेसिकली यहाँ डिस्कस करेंगे जो अगर नॉलेज नहीं है, मतलब नॉलेज के अलावा अप्रोच से कैसे डेवलप कर सकते हैं। नॉलेज तो डेफिनेटली फाउंडेशनल है, अगर तुमको पता है तो पहले नॉलेज से ही मारना है। अगर नहीं पता तो तब क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कस करें। ठीक है, बहुत अच्छा बात आसिफ ने कहा कि जब ये ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जो नहीं पता रहता या नहीं सुना रहता, 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं सुना रहता, एक बार इसका हिंदी देख लिया करो। ठीक है, जिनको भी हिंदी आता है, जैसे तुम हिंदी पे आओगे ना, ये हिंदी एक बार पढ़ लो। ठीक है, किसी को कुछ हिंट मिला क्या? हिंदी पढ़ के बताओ। कच्छ भूमि। देखो बहुत अच्छा। ये क्या है, देखो यहाँ पर बता रहा है, क्वेश्चन में ही बोला कच्छ भूमि। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर कच्छ भूमि बोला, ऑप्शन में भी कच्छ है, तो देर इज हाईली लाइकली कि बहुत हाई चांसेस है कि वो सेम है, मतलब वही आंसर होगा, और किसी ने कच्छ लिख भी नहीं रहा।
और ऐसे भी ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट में यूजुअली कवर्ड नहीं होता कि डायरेक्टली ये चीज कंटेंट मेंशन है, ठीक है। तो ये एक लाइन ऑफ थॉट रखो, मतलब पहला टेक अवे पॉइंट ये बोल सकते हो, जहां तुमको फंस रहा है तो एक बार हिंदी थोड़ा देख लेना, हिंदी से कहीं ना कहीं थोड़ा इन्फर हो सकता है, कोई वर्ड रूट डिराइव होकर के तुम्हारा निकल सकता है, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब इसी में अब एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सेकंड टेक अवे पॉइंट देखो, ठीक है। यहाँ पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिवन टू प्रेजेंट द एक्सटेंसिव मार्शलैंड, ठीक है। तो मेरे लिए पहला क्या है, पहला लाइन ऑफ पहला हिंट है H1 जिसको बोलते हैं हिंट 1, रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल। सेकंड हिंट हमको क्या दिया, मार्शलैंड दिया, तो हिंट नंबर 2 है। तो अब देखो क्या है ना कि वही बता रहे कि क्वेश्चन अगर यहाँ पर भी खत्म हो सकता था, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, अगर तुम उससे कुछ डिराइव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट तुमको दिखना चाहिए कि हाँ वो एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहा है यूपीएससी, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ हिंट दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर भी खत्म हो सकता था रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल पे, ठीक है। अब रिपीटेड फॉल इन द सी लेवल से क्या डिराइव हो रहा है, कुछ डिराइव हो रहा है क्या जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, टाइड्स, क्या? टाइड मतलब लो टाइड ऐसा कुछ बात कर रहा होगा। हाँ टाइड्स बोल सकते हैं, ठीक है। टाइड्स पे देखना, एक बार 2020 में क्वेश्चन आया था कि टाइड्स से कौन कौन सा लैंडफॉर्म बना, मतलब ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि क्या बन रहा था, कोस्टल इमरजेंट कोस्ट कौन सा क्वेश्चन था, चांदीपुर बीच वाला। हाँ चांदीपुर वाला ऑप्शन जो था जिसमें। देखो इसमें एक और है कि मुझे एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि जो हमारा कोस्टल लैंड है, ठीक है, एक ईस्ट कोस्ट एक वेस्ट कोस्ट, ठीक है, एक वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट जो है हमारा सबमर्जेंट कोस्ट है, ठीक है, ये पता है ना, बेसिक कवर्ड होता है इस टाइम पे। भाई सबमर्जेंट था, यहाँ का कोस्ट पूरा सबमर्ज हो गया था, और उसकी वजह से बहुत सारे सिटीज, जैसे अभी मोदी जी गए थे द्वारका सिटी में, स्कूबा डाइविंग करके किए थे वहाँ, तो वो भी कहा जाता था कि वो पहले एक हिस्टोरिकली माइथोलॉजिकली एक तो बहुत सिग्निफिकेंट प्लेस था वो, लेकिन वो सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। तो वो सी लेवल का वहाँ पर सबमर्जेंट कोस्ट था। अब देखो क्या है कि उससे अगर तुम कुछ डिराइव कर पा रहे हो कि ईस्ट कोस्ट का बात कर रहा है या वेस्ट कोस्ट का बात कर रहा है, कि पूरा सबमर्जेंट कोस्ट का कहीं बात हो रहा है, तो ठीक है। नहीं डिराइव हो रहा है तब भी कोई मुश्किल नहीं है, ये लाइन ऑफ थॉट हम बस बता रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो कुछ डिराइव किया करो, कोशिश किया करो डिराइव करने का। अब देखो इसमें क्या है ना, अच्छी बात क्या थी कि जो बाकी 3 ऑप्शन थे ना, ये सब ईस्ट कोस्ट के थे। ऑड वन आउट वाला लॉजिक भी अभी जैसे किसी ने कह रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भले कह रहा था, लेकिन इसमें भी वो लगता है कि ऑड वन आउट, एक ईस्ट कोस्ट के एग्जांपल्स हैं, एक वेस्ट कोस्ट के एग्जांपल है, रन ऑफ कुछ वेस्ट कोस्ट का एग्जांपल है। भाई भितरकनिका यूजुअली मेरे को पता होता है उड़ीसा में ऑलिव रेडिएट इंटरेस्ट के लिए अब बहुत फेमस होता है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मराक्कम सॉल्ट प्लांट्स जरूरी नहीं पता हो, और जो नौपादा स्वाइम्स है यूजुअली मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, लेकिन ये बस फैक्ट बता रहे कि ये भी ट्रेंड बहुत जगह तुमको दिखेगा ऑड वन आउट वाला, ठीक है। तो ये भी टेक अवे लिख सकते हो कि अगर 3 ऑप्शन में एक कोई ऑड वन आउट दिख रहा है तो हाईली लाइकली होता है कि वो आंसर होगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टेक अवे पॉइंट अगर किसी को नोट कर रहा है तो ये लिख सकता है कि ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 ईस्ट कोस्ट का था, एक वेस्ट कोस्ट का था। अब ये ठीक है, स्टैंडर्ड जगह पे ये पता नहीं होता है कि ईस्ट कोस्ट का है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि तुमको पता होना चाहिए, हम बस बोल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में या फ्यूचर क्वेश्चन में कभी ऐसा है जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऑड वन आउट आ रहा है, तो उस पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। देखो हम कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% आए ही और लॉजिकली सही भी हो, ठीक है। रिस्क लेना पड़ता है, और ये दिस इज अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट विच वी अप्लाई इन 30 to 35 क्वेश्चन होता है, ठीक है। कंटेंट और नॉलेज प्राइमरी होगा, ठीक है, वो उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हम बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि पहले लॉजिक ही लगा दो या पहले तुक्का लगाना स्टार्ट कर दो या जो भी बोल रहे हिंट लगाना, हमेशा पहले नॉलेज लगाओ। नॉलेज से नहीं हो रहा है और अटेम्प्ट करना है, बहुत कम अटेम्प्ट हुआ तब ये सब लॉजिक कुछ लगा सकते हो, क्योंकि ये लॉजिक है, कोई मतलब ये नहीं है, ये नहीं बता रहे, हिंट नहीं ये नहीं बता रहे जैसे होता है ना कि हमेशा सही होगा हमेशा गलत होगा। ये तुम लाइन ऑफ थॉट रख सकते हो कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन में कहीं अप्लाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इससे टेक अवे पॉइंट क्या है फ्यूचर के लिए 5th नंबर क्वेश्चन से? देखो 2022 में हिंदी भी क्वेश्चन आया रहता था,
हाँ वो तो है ही, मतलब ठीक है, वो तो है, उसके अलावा मैं पूछ रहा था। तो ये 22 में क्वेश्चन था कि कचमन करके तीन तीन चार जगह का नाम दिया था, कचमन, काटू, खाटू करके कुछ एक जगह का नाम था, और बोल रहा था कि विच ऑफ ये इनको रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तो था कि सलाइन लैंडफॉर्म्स करके कुछ ऑप्शन था, याद आ रहा? 22 का क्वेश्चन था, सी ऑप्शन दिया था सलाइन लैंडफॉर्म्स। डी में हाँ, बी ऑप्शन में था तुम्हारा, बी ऑप्शन में मैनग्रूव था, ये ऑप्शन में ग्लेशियर था, ग्लेशियर। एक क्वेश्चन था 2022 का, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सलाइन लैंडफॉर्म तुम्हारा और आंसर था, और डी में भी कुछ ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा देखो, यहाँ पास भी सॉल्ट पैंस दिख रहा है, ठीक है। सलाइन लैंडफॉर्म 22 का क्वेश्चन आ चुका है, सॉल्ट पैन 23 में आ चुका है, ठीक है। तो सॉल्ट, सलाइन, वाटर बॉडीज, ये सबसे लिंक एक थीम नया दिख रहा है कि यूपीएससी 2-3 साल मतलब 2 साल पूछ चुका होगा, ठीक है। तो इस लाइन में अगर कुछ कंटेंट आ रहा है तुम्हारे करंट अफेयर में, तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, तो वो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बस हम ये टेक अवे बोल रहे थे कि थीम, बहुत बार क्या होता है ना कि यूपीएससी थीम इंट्रोड्यूस करता है और कंटिन्यूअसली 2-3 साल उस थीम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसा करके बहुत सारे दिखे, जैसे इस बार तुम देखोगे थीम में ईयर वर्ड आएगा, ठीक है, हम आगे चल के बताएंगे, क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये एक थीम समझ सकते हो कि सॉल्ट पैंट से, सॉल्ट से रिलेटेड वाटर बॉडीज है ना, तो उसको देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यूजुअली देखो ये क्वेश्चन वैसा है, वही बता रहे हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। और एनसीईआरटी में कवर्ड, पता नहीं, हम तो जितने एनसीईआरटी पढ़े हमको नहीं मिला ये। तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में नहीं है, लॉजिक से इंफर करने का अगर कोशिश किया करो, किसी भी एक्सपेक्ट करता है, कुछ ऑप्शंस भी वैसे ही बनाता है। तो अब इसमें क्या क्या कर सकते हो क्वेश्चन में, 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन था जो कि टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, बट स्टिल तुमको अटेम्प्ट करना चाहिए, और कुछ एकदम सिग्निफिकेंट कॉन्फिडेंस के साथ सही भी होना चाहिए क्वेश्चन। तो क्या ऐसा है, क्या नहीं है, बताओ इसमें क्या इंफर हो सकता है। सर, जो कॉपर एंड आयरन है ना, वो मोस्टली हमें पता है कि सेंट्रल एरिया में मिलता है, वेरी गुड। तो ये दोनों तो हाँ, हम एलिमिनेट कर पाते। आप एल्यूमिनियम को नहीं कर पा रहे उस लॉजिक से। तो कभी भी जो बहुत अच्छा चीज बोला है बोलिए थी, किसी को और कुछ ऐड करना है, या इसी लाइन पे हम थोड़ा और कुछ ऐड करना चाहेंगे? और किसी को ऐड करना है तो बताओ इस क्वेश्चन में। I think this can also be the aluminium, copper और iron. We continuously read about them. मतलब स्टैटिक में भी एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं, बट टाइटेनियम वी डोंट। और अगर कहीं पे भी हमने एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन पढ़ा है, so somewhere ilmenite or rutile could have come in front of us, but it appeared very new. देखो, सबसे पहली बात, मैं रक्षा ने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। मैं ये चीज कहूंगा कि अपने प्रिपरेशन पे ना भरोसा रखना, ठीक है, एग्जाम पे जितना ज्यादा भरोसा रखोगे ना, उतना ज्यादा तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे रक्षा ने कहा कि हम लोग एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन के बारे में यूजुअली पढ़ते हैं, कहाँ उनका जो मेजर डिपॉजिट्स है, एटलीस्ट नाम सुने होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू कुछ दिखता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का हम लोग को पता होता है, बॉक्साइट नाम सुने ही होगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो बॉक्साइट नाम सुने ही होगा, ठीक है। कॉपर का भी जो और होता है उसका नाम एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा क्या होता है। आयरन का जो होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब हम सुने ही होते हैं, ठीक है। वैसे कॉपर का भी सुनेंगे तो अभी याद नहीं आ रहा क्या होता है उसका नाम उसका, ठीक है। तो अब देखो, पॉइंट ये है ना कि भरोसा रखो कि अगर ये तीनों का हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, और यूजुअली पता होता है, तो जो नहीं पता वो होगा। यहाँ पर भी वही ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और अगर नहीं पता है तो भरोसा रखो कि ये नहीं पढ़े हैं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट में कवर्ड नहीं होगा, और टाइटेनियम यूजुअली कवर्ड नहीं होता है, तो उसका होने का चांसेस बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बाकी तीन तुम एलिमिनेट कर पा रहे हो कि वो नहीं है, वो तुम नहीं पढ़े, ठीक है। नंबर वन वो बात है। नंबर पहली बात जो अभी किसी ने कहा स्टूडेंट ने, बहुत अच्छा पॉइंट आउट ये किया। उससे पहले मैं एक और चीज बताऊंगा कि क्वेश्चन में कुछ और दिख रहा है क्या? चलो, ये तो ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट दिख रहा है या कुछ कैच दिख रहा है क्या? सर हिंट कोस्टल दे रहा है, ट्रैक्स आई ऑफ थिंक क्या हिंट? कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया का। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन का हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोस्टल ट्रैक का बात कर रहे हैं। कभी तुम पढ़े हो कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन कोई कोस्ट एरिया में मेजरली, अभी देखो सिर्फ कोस्टल ट्रैक नहीं बोला, अबंडेंटली वर्ड यूज किया, अबंडेंटली,
ठीक है, थोड़ा बहुत भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा है कि तुम अगर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता, 2-3 नाम लेता तो उस नाम में वो मेंशन होता। अबंडेंटली बोल रहा है कोस्टल ट्रैक में, कभी एल्यूमिनियम कॉपर आयरन हम लोग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं। इतना भरोसा रखना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन पर, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है। और नई जो नहीं पढ़े, टाइटेनियम नहीं पढ़े, तो ये लग रहा है कि हाँ चलो डिफरेंट है। तो ये कोस्टल ट्रैक एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट था, साथ में अबंडेंटली वर्ड यूज किया। चाहता तो वो विदाउट अबंडेंटली भी क्वेश्चन इक्वली ट्रू था। अबंडेंटली वर्ड अगर इन केस नहीं रहता तो अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक तब भी क्वेश्चन इक्वली वैलिड था, लेकिन यूपीएससी जानबूझ करके अबंडेंटली वर्ड यूज किया, ठीक है। तो वो और इम्फेसिस करना चाह रहा है, एक लेयर ऐड करना चाह रहा है कि भाई कोस्टल ट्रैक में प्रोमिनेंटली मिलता है। ये नेक्स्ट बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक और टेक अवे पॉइंट क्या है, जो फ्यूचर के लिए टेक अवे पॉइंट है, क्या है, कुछ कोई बता सकते थे? कुछ थीम रिपीट हो रहा है? I think बोलो, मुझे ठीक है लगता है चलो। इसमें एज पर बेस कोई आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जो भी बोल रहे थोड़ा जोर से बोलो। हेलो, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें टेक अवे पॉइंट ये है कि जो रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये यूपीएससी 2-3 साल से कंटिन्यूसली पूछ रहा है, एक्सटेंसिवली उसको पढ़ लो, ठीक है। एक बार तो डायरेक्ट लिस्ट ऑफ शायद 2020 के पेपर में पूरा लिस्ट दे दिया था रेयर अर्थ मेटल का, बोल रहा था कि कौन कौन से रेयर अर्थ में आते हैं, कौन कौन से नहीं आते। एक बार 20 में आया, 21 में आया, तुम लोग को मोनोजाइट्स उसका सैंड के बारे में क्वेश्चन जानते हो, मोनोजाइट सैंड पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। मोनोजाइट सैंड से लिंक था, यूरेनियम नहीं और कौन सा उससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, एटॉमिक मिनरल करके था, है ना। बेंटोनाइट से आए थे। बेंटोनाइट से क्वेश्चन आया है, मोनोजाइट से क्वेश्चन आया है, यहाँ देखो इल्मेनाइट रूटाइल से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कोस्टल ट्रैक में जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं, 7 मेटल होते हैं, ठीक है, 7 मिनरल होते हैं, 7 में से 3 ऑलरेडी पूछ चुका है यूपीएससी। जो बचा 3-4 है उसको पढ़ लो अच्छे से, फ्यूचर क्वेश्चन है इसके लिए, मतलब पोटेंशियल क्वेश्चन मान करके रिसर्च कर लो, कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ है, इंडिया का क्या स्टेटस है, मतलब कितना परसेंटेज है इंडिया के पास, वो सब देख लो। फ्यूचर पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। रेयर अर्थ मेटल एक टेक अवे पॉइंट है, फ्यूचर के लिए थीम कभी भी पड़ेगा, अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें कुछ किसी को ऐड करना, तो देखो यही बता रहे, ये क्वेश्चन नहीं पता था बट स्टिल इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था, ठीक है, लॉजिक के ऊपर, क्योंकि एक नहीं मल्टीपल लॉजिक्स लग रहे हैं इसमें, और ये अटेम्प्ट करना चाहिए था। एक्सपेक्टेड नहीं है, यूपीएससी यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम एटलीस्ट लॉजिक लगाओ, ठीक है, टेक्स्ट बुक में पढ़ो बट स्टिल लॉजिक लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्या करना है इस क्वेश्चन नंबर 7 पे? क्या करना है बताओ तो। ये क्वेश्चन का सोर्स क्या है? करंट अफेयर्स। सर न्यूज़पेपर, और नारो न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर में सर इलेक्ट्रिक ये ठीक है, और कोई बोलता है तो बताओ कुछ। इट्स टॉकिंग अबाउट सर ईवीज के केस में, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। ये सब में भी कवर्ड है, अगर तुम करंट अफेयर्स मैगजीन में देख रहे हो कहीं ना कहीं आ जाता है, बट हम तुमको बता दे रहे हैं ये था तुम्हारा सोर्स, बेसिक जो फाउंडेशनल सोर्स बोला जाएगा, जिसका हम लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे था, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पे डायरेक्टली एक सेक्शन डेडिकेटेड था, जिसमें पूरा ये एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे कॉन्गो में ज्यादा है, पूरा मैप के थ्रू, मैप नहीं वो चार्ट दिखाया था, टेबल दिखाया था। तो अब हम ये तुम लोगों को रिकमेंड नहीं करें कि भाई 300, 400, 500 पेज का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो, डेफिनेटली वो कभी रिकमेंड नहीं कर सकते। बस पॉइंट ये कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे का या तो तुम समरी पढ़ लो, ठीक है। ऐसे समरी भी हम सेकेंडरी में रखते हैं, प्राइमरी हम ये बोलते हैं
कि इकोनॉमिक सर्वे का मान लो कि 10 चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर के पीछे से पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, इंट्रोडक्टरी पेज होता है, 1 से 1.5 पेज का इंट्रोडक्टरी पेज होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में, तो 10 से 12 या 14 मैक्सिमम 15 पेज का तुम्हारा वो कंटेंट होगा। उससे तुम्हारा पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एक जिस्ट तुमको एसेंस समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देता है कि आगे क्या पढ़ने वाला है, चैप्टर के अंदर क्या है। ठीक है, तो 12 से 15 पेज में तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे का एक एसेंस पता चल जाएगा। ठीक है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है जो इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्टली नहीं आया, उसका एसेंस से तुम अगर इंट्रोडक्शन पेज भी पढ़ोगे तो तुम ऑप्शन टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये एडवाइस एटलीस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा कंटेंट है, 300-400 पेज का इकोनॉमिक सर्वे मत पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पेज पढ़ लेना, कंपाइल कर लो, मतलब उसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेस्ट करके रख लो, और 10 से 15 पेज का पढ़ेगा वो पढ़ लेना, वो एटलीस्ट डूएबल है, वो पढ़ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। अगर वो पढ़े होता है तो तुमको ये क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में था क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑलवेज प्रेफरेबल होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, और एटलीस्ट उससे थीम पता चलता है कि भाई हाँ किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट सोच रही है और क्या आगे पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे का समरी एटलीस्ट पढ़ लिया करो। बाकी जो बाकी लोग बोले कि सीए, करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर, वो भी इक्वली ट्रू है, वो भी पढ़ रहे हो, उसमें भी कवर हो जाता है। आप बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। सर लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे भी देखना होगा कि लेटेस्ट पे रिलाई इस साल का तो शायद नहीं आया इकोनॉमिक सर्वे, आया क्या? मुझे तो लग रहा है कि नहीं आया शायद। नहीं, साल नहीं आया। हाँ, तो नो सर, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है। हाँ, तो अगर लास्ट ईयर का देखना है तो वही 10-12 पेज का है, नहीं तो एटलीस्ट समरी देख लेना, मतलब अगर पता नहीं हो सकता फ्यूचर क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना, मतलब अगर फ्री टाइम है तो, बट स्टिल कर सकते, क्योंकि इस साल नहीं मिलता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताओ 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? एलिमिनेशन, मैपिंग। एग्जैक्टली, देखो ये क्या है ना, प्योरली नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, और ऑलमोस्ट हर साल कोई साल तुम ये नहीं बोल सकते हो, ऑलमोस्ट हर साल या तो अफ्रीका, मेडिटेरेनियन, ठीक है, या एक और कौन सा रीजन होता है जहाँ से हर साल क्वेश्चन है। ठीक है, विदाउट फेल पिछला 10 साल का तुम पेपर नहीं दिखा सकते जहाँ मेडिटेरियन से क्वेश्चन नहीं आया या अफ्रीका से क्वेश्चन नहीं आया, तो एक और कोई सा रीजन होता है वर्ल्ड में जो हर साल आता है क्वेश्चन। ये एक्सपेक्टेड है तुमसे कि भाई तुम पढ़ के जाओ। अफ्रीका का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, पढ़ना एक्सपेक्टेड है, और ये पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन और पूछा था कि जैम्बेजी रिवर कहाँ फ्लो होती है, ईस्ट में कि वेस्ट में फ्लो होती है, ये नाइजर रिवर पे क्वेश्चन आ चुका है। फिर इसी पेपर में देखो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया हुआ था, वो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ हुआ था, अफ्रीका का क्वेश्चन, मतलब हर साल में शायद ही कोई ऐसा साल होगा जहाँ मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। तो इसलिए पढ़ना चाहिए, पढ़ के जाओ, और ये एक्सपेक्टेड है, नॉलेज बेसिस पे सॉल्व करना चाहिए, इसमें कोई और गुंजाइश नहीं है, बच्चे करके आएंगे क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। कॉन्गो बेसिन बहुत बड़ा बेसिन है, उसके जितने भी रिवर्स है कहाँ कहाँ से पार होती, क्या पार्टी ईस्ट फ्लो में फ्लो होती, वेस्ट में फ्लो होती, कहाँ ड्रेन होती, क्या होती, सब देखो उसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गांव का रिवर के बारे में पता है नहीं पता, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अफ्रीका के गांव का रिवर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी का ऐसा नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में क्या करना बताओ? This one was, I think, difficult question. Deep facts. डीप फैक्ट्स है ये क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्टेड है कि नहीं करना? And if it's difficult, then ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। रीजन ये है कि दिल्ली गेरा इंजन छोड़ करके बाकी सारे चीज या तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है या तो पीवाईक्यू है। मतलब एनसीईआरटी और पीवाईक्यू तुम्हारा फाउंडेशनल है, हम शुरू से ही बता रहे हैं और हमेशा ये वैलिड रहेगा। ठीक है, अब बताओ अमरकंटक हिल्स कहाँ है, विंध्या सतपुरा कहाँ है, सॉरी सह्याद्री कहाँ है, ये सारे चीज एनसीईआरटी से मेंशन है। सर ये पीवाईक्यू में भी दिया हुआ है, लाइक मैच द फॉलोइंग है, लाइक हिल्स है और कौन से रीजन में है या स्टेट पे है, ऐसे पीवाईक्यू में है, ऐसा मेंशन है। ठीक है, ये पीवाईक्यू में भी मेंशन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, फाउंडेशनल बुक है, एकदम एक्सपेक्टेड उनको करना चाहिए। ठीक है, शेषचलम 18 का या 19 का क्वेश्चन था कि बायोस्फीयर रिजर्व्स के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी दोनों है। ठीक है,
हाँ, सेकंड ऑप्शन के साथ तुम थोड़ा बोल सकते हो कि बिली रंगन जो हिल है ये मे भी पता हो नहीं पता हो, वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट तुमको 1 और 3 के बेसिस पे 50-50 पे तो आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिली रंगन थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट स्टिल लाइन ऑफ थॉट बिली रंगन के लिए क्या कर सकते हैं, एक टेकअवे पॉइंट मतलब ये कर सकते हैं कि ये थोड़ा साउथ इंडियन नेम लग रहा है, ठीक है, नाम से साउथ इंडियन थोड़ा, देखो फेनोटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, अगर थोड़ा नाम साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, नॉर्थ ईस्ट का नाम है या लद्दाख टाइप का नाम है, तो उससे कुछ इन्फर करने का कोशिश क्या करना, बहुत सारे टाइम पे वो क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाता है। जैसे मेरे लिए जब हम एग्जाम हॉल में थे तो ये हमको साउथ इंडियन का नाम लगा था और यहाँ पर सतपुरा का बात कर रहा था, ठीक है, सतपुरा तुम्हारा सेंट्रल इंडिया में आता है और वो बिल्कुल साउथ इंडिया बोला, हमको नहीं भी पता था, बस कुछ लॉजिक से, लॉजिक बोलो या जो भी बोलो, उस अप्रोच से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और 1 और 3 तो एक्सपेक्टेड है कि तुमको करना ही है, इसका कोई गुंजाइश नहीं है कि तुमको नहीं पता। सेकंड में तुम ये बोल सकते हो कि हाँ थोड़ा कंफ्यूजन का स्कोप है, फिर भी सेकंड में कंफ्यूजन है, फिर भी 50-50 बन गया क्वेश्चन, ठीक है, 50-50 मतलब तुमको अटेम्प्ट करना है, तो ये क्वेश्चन ड्यूएबल था और करना था, मतलब 90% ड्यूएबल था, बस हम 10% कम इसलिए कर रहे क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट की वजह से, और क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट को फिर भी ये किया था, कंसिडर किया था, तो वो 50-50 तो था, ठीक है। ये क्वेश्चन बाकी सब स्टैटिक पार्ट है, इसलिए स्टैटिक तुम्हें खुद से पढ़ लेना, बस अप्रोच हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ 10th वाला, कोई कुछ बताओ इसमें, ये क्वेश्चन कैसा है, डिफिकल्ट है, इजी है, डूएबल है, नॉन डूएबल है, टेक्स्ट बुक में कवर्ड है नहीं है? हेलो, For me, it was a difficult question. It wasn't covered in any of the textbooks, even though this golden quadrilateral use में था. But it's specifically asking about cities. और तीनों में cities पूछ रहा है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम हॉल में भी ये भी ये कहना चाहता था, जो मैं कह रहा था ना कि 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट रहते हैं यूपीएससी में, जो कि छोड़ना होता है, यूजुअली बच्चे छोड़ते हैं इसको, ठीक है, तो वो ये वन ऑफ देम क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन हम तुम लोग को दिखा रहे हैं जो कि डिफिकल्ट होता है, जो छोड़ना होता है। रीजन क्यों ये डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट नहीं है कि तुम लोग नहीं सुना होगा, ये डेफिनेटली सब कुछ सुने होंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में सुने होंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा, या ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में पता होगा, बाकी बीसीआईएम के बारे में पता होगा, बट इतना माइन्यूटली कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, और क्या बोलते हैं कहाँ एंड हो रहा है, उसमें भी जैसे म्यांमार है तो चियांग माई, मणिपुर में कहाँ पास है, मोरे में है, मतलब देखो हम मानते हैं कि ये करंट अफेयर्स में कवर्ड होता है, लिखा होता है, बट स्टिल इतना सारा फैक्ट को रिटेन करना मेरे लिए तो मुश्किल है, ठीक है, इसलिए हम इसको ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट लेवल पर रखते हैं, जिसको तुम छोड़ सकते हो कि मल्टीपल फैक्ट्स, ठीक है, तुम 2-3 भी पता है, 4 भी पता है, तुम एक फैक्ट भी अगर गलत करो तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्स है, तो ये क्वेश्चन इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये लीव करने टाइप का क्वेश्चन है, बट स्टिल तुमको अगर पता है, अगर तुम 2 ऑप्शन में भी सही जा रहे हो, 50-50 पोजीशन पे आ गए तो अटेम्प्ट कर लो, 50-50 को छोड़ना चाहिए, एक ऑप्शन तुमको नहीं पता है तो चाहे वो अपने गट फीलिंग के साथ जाके उसको ट्रू मानो या फॉल्स मानो, जो भी करो, लेकिन 50-50 के साथ तुमको जाना चाहिए, अपना गट फीलिंग को मानते हैं, 50-50 नहीं करना चाहिए, और अगर तुमको 2 ऑप्शन नहीं पता, तीनों नहीं पता, फैक्ट छोड़ दो, और बहुत ज्यादा फैक्ट्स है तो छोड़ दो, क्योंकि डिफिकल्ट होता है, जितना ज्यादा फैक्चुअल होता है चल जाता है, डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ क्या करना है, 11th वाला। I think logic. क्या लॉजिक लग रहा है? इसमें बोल रहे हैं यूरेनियम डिपॉजिट है इंडिया के पास में, लेकिन वो बोल रहा है कोल के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट हैं, so this is true, और लास्ट इट वाज न्यूज आल्सो कि कैसे कोल कुछ स्टेट्स में कम पड़ रहा था, I think it was a recurring topic in news, it could have done. Second वाला it talked about यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, तो आई मीन अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है, वी नो दैट इट्स 2-3% रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो अगर स्टेटमेंट बोलो कंप्लीट करो। तो अगर स्टेटमेंट 2 हमें पता होता तो वी कुड हैव इजीली डन इट, ये स्टेटमेंट 2 तो बचता है, तो एक ऑटोमेटिकली सही होता है, और इट गोस वाइस वर्सा।
तो इसमें हम क्योंकि असर्शन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आया, हम एक दो चीज बताएंगे, ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, किसी को नोट करना तो कर लो कि जब हम क्वेश्चन पेपर में देखे थे ना, तो दो नए डिफरेंट ट्रेंड हमको दिखा था पहला 5-7 मिनट में। तो एक था कि जो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 का जो पहले 8-7-8 क्वेश्चन था, वो बहुत ज्यादा आ चुका है, 7-8 से ज्यादा आ चुका है, क्योंकि हम पेज पढ़ते देख रहे थे, तो ऑलमोस्ट हर पेज में हमको ओनली 1, ओनली 2 वाला दिख रहा था। पहला टेक अवे पॉइंट तो मेरा वो था। दूसरा था कि भाई ये असर्शन रीजनिंग फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि यूजुअली एक आध क्वेश्चन पूछते थे वो लेकिन वो 7-8 साल पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते थे असर्शन रीजनिंग का, फिर से इंट्रोड्यूस हो गया असर्शन रीजनिंग इंट्रोड्यूस। देखो जो ओनली 1, ओनली 2 है ना, दैट मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट, ठीक है, वो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया ओवरऑल, ठीक है। असर्शन रीजनिंग डिफिकल्टी लेवल को ओवरऑल कम कर दिया, ठीक है, लो कर दिया, है ना। अब वो बच्चे बोलेंगे कि इस साल का लोएस्ट कट ऑफ गया 75, तो ये एक बात ध्यान में रखना, इस पर खुश होने वाली बात नहीं है। रीजन ये था 75 कट ऑफ कम इसलिए गया था क्योंकि सीसेट बहुत डिफिकल्ट था इससे, ठीक है, सीसेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, सीसेट की वजह से GS1 का कट ऑफ नीचे गया। अगर सीसेट नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से आता जो 2019-2020 का पेपर आया था, इस साल भी 85 के आसपास कट ऑफ जाता है, मिनिमम 85 के आसपास जाता है, ठीक है। तो GS1 डिफिकल्ट था इसलिए 75, GS1 डेफिनेटली डिफिकल्ट था मान लो, लेकिन इतना भी नहीं था कि 75 जाता, 85 के आसपास जाता, लेकिन वो जो 75 गया तो वो सीसेट पर गया। तो ये 75 को थ्रेशोल्ड मान करके खुश मत होना, क्योंकि इन केस अगर अगले साल सीसेट थोड़ा इजी आ जाए, कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा क्या मतलब एटलीस्ट 7-8-10 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है कि 75 गया, अगला साल तो मेरा 75-77 भी आएगा तो हम वो टोटली डिपेंड करता है सीसेट का पेपर कैसा है, फ्यूचर में डिफिकल्ट भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं। तो ये चीज मतलब एटलीस्ट मतलब इसमें मत रहना कि डार्क में मत रहना कि 75 का सिर्फ जीएस रहेगा। तो हम आगे वापस आते हैं अपना जो पॉइंट बता रहे थे कि असर्शन रीजनिंग इजी कैसे हो जाता है, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन लेवल का डिफिकल्टी कम क्यों कर देता है। रीजन ये है, जैसे अभी रक्षण ने कहा कि एक भी स्टेटमेंट गलत हो गया दो में से असर्शन रीजनिंग में, तो यू आर 100% एट द आंसर, 100%, ठीक है। तो तुम अगर असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन को निगेट करने का कोशिश करो, मतलब कहीं से भी तुम गलत ऑप्शन, एक भी स्टेटमेंट, एक भी फैक्ट, पूरा स्टेटमेंट में एक भी फैक्ट अगर गलत आइडेंटिफाई करेंगे, यूपीएससी यूजुअली हिंट देता है। इसीलिए देखना असर्शन रीजनिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या हो रहा था, एक स्टेटमेंट गलत निकल रहा था। ये यूपीएससी जानबूझ के किया था क्योंकि वो थोड़ा रिलेटिवली इजी करना चाह रहा था, जो कि ओनली 1, ओनली 2 की वजह से पेपर ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट हो चुका था। तो ये पता रखना असर्शन रीजनिंग में अगर तुम एक भी रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लोगे, एक भी फैक्ट रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लोगे, यू आर 100% इनटू द क्वेश्चन, इनटू द आंसर, ठीक है। तो जैसे रक्षा ने कहा कि ये क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट जो था ये फैक्ट है, फैक्ट दिया 60%, या 60 नहीं होता, यूजुअली 2 से 5% के आसपास इन्वेस्टमेंट हम लोग एनर्जी के लिए करते हैं, और मोर देन 70% यूजुअली करते हैं हम लोग वेपन ग्रेड यूरेनियम के लिए, ठीक है। ये बेसिक चीज होता है, पता होता है। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो टेक अवे पॉइंट क्या है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कभी दिया है तो एक गलत स्टेटमेंट खोजने की कोशिश करना, वो मैक्सिमम केसेस में मिल जाता है, पूरे 23 का पेपर में भरा पड़ा है, ठीक है। दूसरा टेक अवे पॉइंट क्या है, जहां भी फैक्ट्स दे रहा है यूपीएससी, फैक्ट्स को हमेशा देखो, हमेशा काटना हम ये तो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट तुम अप्रीहेंसिव हो सकते हो उसके लिए, ठीक है। तुम उसको क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा शक के नजर से देख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ऐसा ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी को छेड़छाड़ करना, यूपीएससी का कोई भी कमीशन रहे, कोई भी एग्जाम होता है, तो फैक्ट को चेंज करना रिलेटिवली इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए फैक्ट को बहुत बार गलत होता है, तो कहीं भी फैक्ट जैसे यहाँ पर 60% तो 60% को छेड़छाड़ करना बहुत ईजी होता है, तो 60% को गलत होने का स्कोप ज्यादा है रादर देन स्टेटमेंट 1 का गलत होना, ठीक है। ये सेकंड टेक अवे पॉइंट है कि फैक्ट को थोड़ा अच्छे से देखना, चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि फैक्ट को छेड़छाड़ करता है। थर्ड टेक अवे पॉइंट हम बता रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, बहुत अच्छा रहेगा, मतलब ये ओवर द पीवाईक्यू एनालिसिस ये चीज देखे हैं कि यूपीएससी जो भी फैक्ट होता है ना, या तो उसमें एक जीरो ऐड कर देता है लास्ट में, ठीक है, जैसे 100 को 10, एक जीरो ऐड करके 1000 कर देगा, ठीक है, या तो वो क्या करता है ट्वाइस कर देता है, जैसे मान लो अगर कोई डेटा में 5 है ना, तो उसको ट्वाइस करके 10 दे देगा, मतलब छोटा छोटा चिंदी वाला हरकत नहीं करता कि 5 को 6 कर दे, मतलब बड़ा बड़ा ब्लंडर दिखाता है, मतलब एकदम डबल कर देगा डेटा को, जो 5 को 10 कर देगा, 100 को 10,000, 100 को 1000 कर देगा, या 10,000 भी बहुत बार कर देता है, मतलब या तो डबल कर देता है या तो एकदम 10 टाइम्स बढ़ा देता है।
फैक्ट एकदम आसपास भी नहीं आता कि डेसिमल में आसपास है। तो ये भी एक थर्ड टेक अवे पॉइंट देख सकते हो कि फैक्ट अगर है तो यूजुअली थोड़ा अप्रिहेंसिव हो जाया करो। और फैक्ट में जैसे यहाँ पर देखो तुम, जो 60% है ना, लेकिन अगर एक जीरो हट जाता 6% होता तो क्वेश्चन ट्रू हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर 10 टाइम्स कर दिया उसने, 60 6 की जगह 60 कर दिया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। हम ये नहीं बोले कि हर जगह सही होगा, बस ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, फैक्ट है, तो उसको उस लाइन से थोड़ा देख लेना, तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, ये मार्कशीट वाला क्वेश्चन में नॉलेज के अलावा अप्रोच बताओ क्या करना है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्सुपियल्स पहले तो पीवाईक्यू से ही आया है टर्म, और दूसरा जैसे अभी आप बताए ना कि स्टेटमेंट्स में एक भी स्टेटमेंट इसमें हम एलिमिनेट कर पाए तो आंसर आ सकता है, तो सेकंड स्टेटमेंट हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, जैसे कि ओनली वर्ड यूज हुआ है और नो प्रेडेटर्स, मतलब कि मार्सुपियल्स के कोई प्रेडेटर्स ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो दोनों भी वर्ड्स एक्सट्रीम लग रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब तुम बहुत अच्छा एनालाइज किए, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बस एक चीज हम तुम्हारे लाइन ऑफ थॉट में एक चीज ऐड करना चाहिए, जो कि तुम सेकंड स्टेटमेंट का बात कर रहे थे। देखो सेकंड स्टेटमेंट हम पहले क्या बोले कि यूपीएससी कुछ भी चीज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ हिंट देना चाह रहा है, क्वेश्चन को या तो इजी करना चाह रहा है या मतलब कुछ भी हिंट देना चाह रहा है। जैसे सेकंड स्टेटमेंट में देखो, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, क्वेश्चन यहाँ भी इक्वली ट्रू था कि नहीं बताओ, सही था कि नहीं? ये एक्स्ट्रा विद नो प्रेडेटर एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड किया कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं हिंट 1 हिंट 2। ठीक है, ओनली माउंटेन मेरे लिए H1 था, हिंट 1 ये H2 था। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये चीज तुम लोग शायद अगर पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा डाइजेस्ट होने में तुमको लगेगा कि कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम इस लाइन ऑफ थॉट से पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो तुमको दिखेगा कि एकदम पूरा सेट पैटर्न है जो कि यूपीएससी इस लाइन पे डाल रहा है और इंटेंशनल डाल रहा है, क्योंकि वो बैठ करके मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा चीज टाइप कर रहा है, इंक बर्बाद कर रहा है, टाइपिंग में बर्बाद कर रहा है, और हर क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे लोग बैठते हैं, और क्वेश्चन इन्वेस्ट होता है तब क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ भी खत्म होता था, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, इक्वली ट्रू था स्टेटमेंट, मतलब जो यूपीएससी डिलीवर करना चाहता है वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन वो एक लेयर ऐड किया। मेरे लिए क्या है कि ये हिंट 2 हो गया, हिंट 1। अगर दोनों में से कोई भी एक हिंट को निगेट कर दे रहे तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लेयर ऐड हो रहा है, तो उसको सोचो कि ये नेक्स्ट लेयर ऐड हो रहा है इंफॉर्मेशन का जो कि अननेसेसरी था, वो कुछ हिंट दे रहा है। तो चाहे तो तुम नो प्रेडेटर, तुम कोई भी, जैसे हम लोग नो प्रेडेटर पे देखें तो हम लोग जनरली हम लोग फूड साइकिल, फूड वेब पढ़े। फूड साइकिल में क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो उसको फीड करता है, मतलब जिसको खाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो ग्रासलैंड्स होते हैं या जो प्राइमरी कंज्यूमर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उसके ऊपर होता है क्या बोलते हैं, वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके ऊपर लेवल होता है कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर होता है डेट्रीवोर्स, मतलब एक साइकिल चलता है। तो कहीं बोला कि नो प्रेडेटर, मतलब भाई वहाँ उसके ऊपर क्या होगा, फूड साइकिल ही खत्म हो जाएगा उसके ऊपर। तो ये तो एकदम एक्सट्रीमली गलत हो रहा है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेम गोज विद ओनली माउंटेन ग्रासलैंड। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब माउंटेन रीजन के बारे में पढ़ते हैं तो माउंटेन रीजन में कैसा रहता है, जैसे ये माउंटेन रीजन, माउंटेन इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर लेयर्स में बटे रहते हैं। पहले लेयर में हो सकता है कुछ ट्रीज होंगे, ठीक है, नेक्स्ट में हो सकता है कुछ ग्रासलैंड होंगे, थर्ड में कुछ हो सकता है कि जो कोनिकल ट्रीज होते हैं वो हो सकते हैं, या शॉर्ट हाइट के ट्रीज हो सकते हैं। आगे चलोगे तो यहाँ पर ग्लेशियर्स, आइस बने होते हैं। ये एक पैटर्न होता है, ये पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। ठीक है, माउंटेन में जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा नेचर ऑफ इकोसिस्टम चेंज होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि मार्सुपियल्स, चलो पीवाईक्यू फॉर एग्जांपल पता नहीं है मार्सुपियल्स क्या होता है, नहीं पता, कोई भी नॉर्मल एक जानवर का बात करें, ये क्या बोल रहा है कि थ्राइव ओनली इन माउंटेन। ये मोस्टली नहीं बोला, मोस्टली बोलता तो नेचर क्वेश्चन टोटली डिफरेंट था। ये बोल रहा ओनली, मतलब अगर एक भी जानवर, अगर ये ग्रासलैंड है, यहाँ से वॉक करते हुए, नाइट वॉक करते हुए, खाते खाते ऐसे टहल के आ गया, आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। आ गया तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत हो जा रहा है। कभी यूपीएससी इसको प्रूव कर पाएगा कि अगर निगेट होगा तो ये स्टेटमेंट कभी प्रूव कर पाएगा कि नहीं, एक भी जानवर यहाँ से टहलते हुए यहाँ नहीं आ सकता, या यहाँ से टहलते हुए यहाँ नहीं जा सकता? कभी यूपीएससी भी नहीं प्रूव कर सकता ये। तो ये स्टेटमेंट आउटराइटली गलत दिख रहा है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही हो जाता अगर ये ओनली के जगह पे मोस्टली बोलता, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव मोस्टली इन माउंटेन ग्रासलैंड, तब ठीक है, वो माइल्ड स्टेटमेंट है। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम के ऊपर एक और लेयर ऐड किया, एक्सट्रीम, तो डबल एक्सट्रीम है ये आउटराइटली गलत है। भले तुमको मार्सुपियल्स पता है या ना पता,
मार्सिपल्स यूजुअली पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? जैसे अभी किसी ने कहा कि वो पीवाईक्यू में था, पीवाईक्यू में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो थोड़ा पुराना पीवाईक्यू था, ठीक है। तो नहीं पता फिर भी तुम्हारा ये एक्सट्रीमनेस की वजह से डबल लेयर स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, डबल लेयर, ठीक है, मल्टीपल लेयर, डबल लेयर स्टेटमेंट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि शुरू में थोड़ा डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे तुम आगे ये इस लाइन ऑफ थॉट से पीआईक्यूज देखोगे ना, तो जितना लेयर ऐड कर रहा है तो उतना हिंट दे रहा है, और कोई भी एक हिंट को डिराइव कर लेगा तो क्वेश्चन तुम्हारे पास बन सकता है। इसमें किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई थोड़ा बता सकता है क्या, जो कुछ अभी हम बोले उससे कुछ हिंट डिराइव हो रहा था फर्स्ट स्टेटमेंट में? हाँ, इसमें क्या है ना, देखिए सर, ये कह रहा है कि मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। इसमें क्या है कि हमको पता है कि हाँ भाई नेचुरली तो मिलते नहीं है, बट उनको मतलब ला तो सकते हैं ना, लाइक जू वगैरह में भी कैंगरू हो सकता है। Exactly. बहुत अच्छा हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज समवट पॉसिबल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा देखिए इस लाइन ऑफ थॉट को सोच में। देखो क्या हुआ कि अब तुम देखो ये नेचुरली वर्ड को हटा के देखो, छुपा देगा एक पॉइंट पे, छुपा छुपा दे। फिर क्वेश्चन क्या बनता है? मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन तो इक्वली, मतलब अब देखो क्वेश्चन ये भी हो सकता था, लेकिन तुमको ये दिख के नहीं लग रहा कि नेचुरली एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया गया है? क्वेश्चन नहीं तो नॉर्मली ये होता ना, मार्सुपियल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। लेकिन नेचुरली वर्ड ऐड किया, मतलब क्या हिंट देना चाह रहा है कि भाई नेचुरली हम बोल रहे हैं, आर्टिफिशियली तो ला ही सकते हो, स्मगलिंग करके या कोई बैग में छुपा करके या कहीं से भी तुम ला सकते हो, आर्टिफिशियली ला सकते हो। हम इसीलिए क्लासिफाई कर रहा है स्पेसिफिकली कि नेचुरली की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियली तुम ला सकते हो, इसलिए ये एक तरह से हिंट था कि भाई हम ओवरऑल फाउंड का बात नहीं कर रहे, सिर्फ नेचुरली फाउंड का बोल रहे हैं। आर्टिफिशियली अगर आ जा रहा है तो फिर हमको मत बोलना कि नहीं बताया, तो बता दिए कि भाई नेचुरली बात कर रहे हैं। और जब तुम इसका करंट अफेयर्स देखोगे ना, तो इसका स्मगलिंग हो रहा था, तो आर्टिफिशियली लाया जा रहा था इसको, ठीक है। इसीलिए उस डाउट को भी हटाने के लिए वो लोग नेचुरली डाला गया। तो जब हम बता रहे हैं कि कोई भी स्टेटमेंट ऐड कर रहा है यूपीएससी, तो उसका कुछ ना कुछ हिंट होता है, मतलब कुछ कोई ना कोई एक्स्ट्रा वर्ड अगर ऐड हो रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। आगे चलते हैं। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? थोड़ा स्पीड हो रहा है, जल्दी हो रहा है, थोड़ा मतलब उनको फीडबैक दे दो, अभी उसी हिसाब से फिर हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, वेरी बिल्कुल गुड सर, वेरी गुड सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। बस ये पूछना था कि कितने बजे तक सेशन रखेंगे अप्रॉक्स अभी? हम कोशिश कर रहे थे कि 2 घंटे का सेशन रखने का, 9 से 11 हम प्लान किए थे, तो 11 बजे तक प्लान करेंगे, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे। ओके सर, ठीक है, ठीक। एक सेकंड हम चेक कर लेते हैं, बाकी सब रिकॉर्डिंग चल रहा है, बस मुझे 30 सेकंड देना।